Hello students, today I started a lesson number 12 electricity, now a new part, and the main topic is the resistor. So what is the meaning of resistor? A resistor is an electrical component that limit or regulate the electric current. And now the second, a resistor is anything that electricity cannot travel through easily. यानी कोई भी रेसिस्टर्स क्या है कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आप एकदम इजीली से फ्लो नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टर बोलते हैं। कि रेसिस्टर्स के बिना आप इलेक्ट्रिसिटी एकदम इजीली से फ्लो नहीं कर सकते। जैसे ही एग्जांपल है कि फैन है, बल्ब है, टीवी है, कि उस डिवाइस के अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली आप करंट पास नहीं कर सकते, डायरेक्टली करंट पास नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टर्स बोलते हैं। अभी के रेसिस्टर्स होता है क्या, तो इसको एक डिप्लियम बना समझा देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। एक कनेक्शन दिया हुआ है, दिस इज द मोस्ट टाइम भी रेसिस्टर इन सीरीज। तो हम एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम 3 रेसिस्टेंस रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड नाउ द थर्ड, ठीक है। यहाँ पर बैटरी रख देते हैं, यहाँ पर स्विच रख दिया, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। हमेशा करंट इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर नाम दे दिया R1, R2 एंड R3। अभी रजिस्टर इन सीरीज, तो सीरीज में हमें यहाँ पर क्या होता है कि सीरीज में कौन हमेशा कनेक्टेड होता है? तो ए मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक से करंट फ्लो होके यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ आएगा। यानी कि करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे देखा कि रेसिस्टर्स कैसे सीरीज में जोड़ते थे। ये इसकी सर्किट डायग्राम है कि रेसिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो उसके अंदर देखो, यहाँ पर देख सकते हो कि जो करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? एकदम सेम है। यानी कि करंट यहाँ पर आप फ्लो देख सकते हो, तो सीरीज में हमेशा यहाँ पर करंट की जो फ्लो है वो कैसी है? सेम है। बट इसके अंदर हमें मालूम करना है कि उसके अंदर जो वोल्ट मीटर यानी तो क्या होता है? एक सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पर V1 पैरेलल में होता है, यहाँ पर V2। इसी रेसिस्टेंस का वोल्ट मीटर, वोल्ट कितना होगा? V3। तो ऐसे ही तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू होती है, जो करंट है यहाँ पर कांस्टेंट चलता रहेगा। किस में चलता रहेगा? सीरीज में चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने आगे देख लेते हैं, यहाँ पर R1, R2 एंड R3, ये तीनों क्या है? रेसिस्टेंस है। एंड V1, V2 एंड V3। तो हमने आगे ओम्स लॉ में पढ़ के आए, तो ओम्स लॉ में हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया था, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V1 के लिए क्या होगा? वैसे ही I तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, करंट हमेशा देखो यहाँ पर करंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चलेगा, इसमें भी सेम चलेगा, इसमें भी सेम चलेगा। पर V1 I तो सेम रहेगा, पर जो रेसिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? R1। वैसे I V2 के लिए रेसिस्टेंस R2, V3 के लिए रेसिस्टेंस R3। अभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस
तो एडिशन कर दो V1 V2 V3। V की जगह क्या करोगे, IR पुट करोगे, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अभी यहाँ पर देख सकते हो सब में आई कॉमन निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 ब्रैकेट में R2 प्लस R3। ये आई क्या हो गया, कट हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको हम क्या बोलते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि ये RS। तो RS का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ की, तो सारे के सारे रेसिस्टेंस हमने सीरीज में ड्रॉ किए। तो सीरीज में जब भी ड्रॉ करते हैं तो करंट की जो फ्लो है तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, सब में सेम चलता रहेगा, बट सेपरेटेड में क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। तो सबके अंदर वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो कैसा होगा, सबका डिफरेंट यानी अलग अलग होगा। ठीक है, तो 3 रेसिस्टेंस थे, 3 वोल्टेज थे, पोटेंशियल डिफरेंट थे V1 V2 V3। ये हो गया। V1 के लिए क्या है कि यहाँ पर I तो करंट सेम है पर रेसिस्टेंस क्या है, अलग है, तो IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह हमने ओम्स लॉ में यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया था, V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। यहाँ पर पुट कर दिया, आई सब में कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई दोनों तरफ से कट हो गए, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन को बोलेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि RS मीन्स क्या होता है, रेसिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, अभी एक कनेक्शन ये हो गया, दूसरा हम कनेक्शन देखते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो हमने भी यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम एमीटर, बैटरी, स्विच, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, करंट यहाँ से यहाँ के जाने के बाद थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा और थोड़ा करंट इधर जाएगा, यानी जो रेसिस्टेंस है थोड़ा करंट इधर निकलेगा तो इसके रेसिस्टेंस अलग कर देते, R1, R2, R3। और इन सारों का वोल्ट मीटर यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो कैसा होगा, सब का सेम होगा। ठीक है, ये हो गया प्लस और ये हो गया हमारा माइनस। तो करंट यहाँ से भी फ्लो होके, तो हम यहाँ पर इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंट है हम वोल्ट मीटर की मेजर से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रजिस्टर इन पैरेलल में हमेशा करंट की जो फ्लो है तो यहाँ पर जाएगा, तो उस करंट को हम सिंबल देते हैं I1। रेजिस्टर थोड़ा R2 में जितना भी करंट गया उसको R2, R3 में जितना भी करंट गया उसको हम सिंबल देते हैं I3। ठीक है, तो यहाँ पर करंट आई था, पर यहाँ पर 3 फात हैं, देख सकते हो कि 3 रास्ते मिल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तो जो R1 में चला जाएगा उसको हम I1, R2 में जो रेजिस्टेंस में जा रहा है उसको हम I2, R3 में जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं I3। तो ओम्स लॉ में हम देखा है कि V इज इक्वल टू IR। अभी यहाँ पर क्या है कि I को हम फाइंड करेंगे, तो I को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो R मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और सब I1 हमें फाइंड करना है कि जो रेजिस्टेंस फर्स्ट में कितना करंट आप पास हुआ है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबका क्या रहेगा, पैरेलल में सब एकदम कांस्टेंट ही रहेगा। और फर्स्ट का क्या है R1, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए उसमें अंदर करंट है उसकी V1 अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अभी हम टोटल करंट फाइंड करेंगे, तो टोटल करंट क्या होता है, A इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। आई हमें यहाँ क्या मिला है, V अपॉन R। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। अभी यहाँ पर V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V भी कट हो गया। V भी कट होने के बाद क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू
1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल को उसको यहाँ पर सिंबल लगाया आरपी। आरपी मीन्स रेसिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट डायग्राम थी। सीरीज में करंट वो जो होता है कांस्टेंट होता है, और पैरेलल में जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट को यहाँ पर सिम्बोलिट करना है I = V/R ओम्स की मदद से। यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट से डिफरेंट है, तो उसको तो हमें मालूम ही है V = IR1, V1 के लिए V = IR1, V2 के लिए V = IR2, V3 के लिए V = IR3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंट V = V1 + V2 V3, जो यहाँ पर दिया हुआ है V = IR, V1 की जगह IR1 पुट कर दो, V2 की जगह IR2 पुट कर दो, V3 की जगह IR3 पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरफ से I कॉमन निकाला, I कट हो गया, तो क्या बचा R1 + R2 + R3। अभी यहाँ पर जो क्या था कि रेसिस्टर इन सीरीज, तो उसका सिंबल दे दिया RS। RS मीन्स रेसिस्टर इन सीरीज। वैसे ही RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = RP मीन्स रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अभी मेन एक टॉपिक है उसका, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इन सीरीज व्हेन one resistor fails, the circuit is broken and non-component works। ये उसका फर्स्ट है। सेकंड है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस required different current. This cannot be satisfied in series, and total resistance parallel combination is अभी उसके दो एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज, इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज अ ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क्स। यानी कि सीरीज में देख सकते हो कि एक रेसिस्टेंस था वो बिगड़ गया तो आगे करंट फ्लो होगा नहीं। तो ये जो सीरीज वाले जो रेसिस्टेंस है उससे अच्छा हम किस में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। ये उसका फर्स्ट एडवांटेज है, किसका, पैरेलल का। डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, यानी कि जो फैन है जिसके अंदर हमने कि चलो कि मान लिया फैन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, सबको एक सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया, पर सबकी जो रिक्वायर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बट ये सीरीज़ में हम कर सकते नहीं है। किस में कर सकते हैं, पैरेलल में। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल कनेक्शन के दो मेन एडवांटेज थे। फर्स्ट, इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज अ ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क्स। यानी कि कोई भी सीरीज में आप रेसिस्टेंस ज्वाइन करते हो तो एक रेसिस्टेंस टूट जाएगा तो आगे की सर्किट काम करेगी नहीं। डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, यानी कि डिफरेंट जो डिवाइसेस होती है उसके जो रिक्वायर्ड है वो करंट की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये सीरीज में इम्पॉसिबल है, ये सीरीज में हम काम कर सकते नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कनेक्शन करना चाहिए, पैरेलल कनेक्शन।